बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। तो क्या करें फिर? इंडिया ने जब से बांग्लादेश से अपना शफकत और मोहब्बत भरा हाथ खींचा है, बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदकर भारत को मात देगा। अबे क्रिकेट सीरीज आ रही है, पहले उसमें कुछ दिखा दो अपना जौहर दिखाना है तो। वहां एक छोटा सा गोला होता है, पहले वो फेंक कर दिखाओ भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, फिर बात करना। और रही बात पाकिस्तानी हथियारों की, चलेंगे क्या? पहले टेस्ट कर लेना, पाकिस्तान पर ही गिराकर चेक कर लेना। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे के ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा, हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना। जिन्होंने बनाए या जिन्होंने बेचने हैं उनको। हथियार बेचने से याद आया भाई, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कल कहा है कि IMF के यूं ही चक्कर हम लगाते रहे पाकिस्तानी, यूं ही हमारी इतनी दुर्गति होती रही तो एक दिन वो आएगा, वो हथियार, वो गोला, बॉम्ब का गोला, हाँ वो गोला जो घास की रोटी खा खा कर बनाया था पाकिस्तान ने, वो नीलाम करना पड़ेगा। जोहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। अजीब ट्रेजेडी है भाई। और बांग्लादेश भारत का हाथ ही था बनाने में, भारत का हाथ ही होगा उठाने में। मालदीव से पूछ लो क्या हाल किया था, आज घुटनों पर है। यूं ही बांग्लादेश भी औकात से बाहर हो गया था, सुपर पावर समझने लगा था अपने आप को। जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? चलो अच्छा है, पाकिस्तानियों को इस बात की अकल तो आई कि इंडिया से पंगा लेना महंगा है भाई। इंडिया से पंगा लिया वो इमरान बोला ना मैं नहीं खरीदूंगा इंडिया का माल, और आज आटा तक खत्म हो गया पाकिस्तान में। तिजारत बोले तो बिजनेस के लिए तरस रहा है, मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान। अरे यार मैंने 70 बार कहा, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। और नहीं तो क्या? ढोल नहीं होता ढोल, उसके 2 सिरे होते हैं, एक ताल इधर से एक ताल इधर से, फिर ये असली म्यूजिक बनता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ठोकना बनता है। क्रिकेट टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बना। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी। और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा, बम धमाके जैसे मर्जी यूज कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पगसड़ी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो, अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश। उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। वो सोच ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फ़लस्तीन जैसे इसराइल का
छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। Protesting against the military, police, civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे, आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना, अब खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे हमारे की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में। वापस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। जब पहले भी अब ये गए थे, जैसे भी आ जाए पाकिस्तान के साथ, वेलकम। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चले जाने। कहने को तो वो लोग फ्री स्टेट है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो फ्री स्टेट हैं? मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो इंडिया की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 95% जो उनकी इकोनॉमी के अंदर किरदार है वो इंडिया का है, लेकिन वो 95% किरदार यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाते हैं जब उनकी डोमिनेंसी आ जाती है, जब उनकी इंटरफेरेंस आ जाती है। यार हम इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहे। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, वो जहां पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहां पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। ठीक है। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट में, anti-Indian है, हाँ, वो बिल्कुल। इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है। अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे को मालदीव को किया था, वो जिस भी तरह मालदीव मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल हालात हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये कि रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 शायद 15,000, क्या पता। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ये है कहानी। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। अरे जो खुद सपोर्ट पर है, जो खुद बेसाखियों पर है, वो किसी को क्या सपोर्ट करेगा। अब पाकिस्तान को बांग्लादेश पर और बांग्लादेश को पाकिस्तान पर बड़ा प्यार आ रहा है। कोई ना, जैसे मालदीव की अकल ठिकाने आई है, वैसे बांग्लादेश की भी धीरे धीरे आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा औकात में आने लगा है बांग्लादेश, पूरी तरह लेकर आएंगे। जैसे उदय भाई नहीं बोलते वेलकम में, लेवल में लेकर आएंगे। तो कोई नई बात नहीं है, जिसने भी भारत से पंगा लिया वो लेवल में आ ही जाता है। तो अभी के लिए बस यही, मिलेंगे कल कुछ खास चुनिंदा और नमूनों के साथ। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत।